तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। तो चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह को, जिसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन और साथ ही साथ एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आइए इसी को हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें हमने पॉलिटी को उठाया है और पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर को उठाया है भारत का संवैधानिक विकास। तो हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कोलकाता में किया गया था 1774 में। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और इसी के द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये होता है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त होता है? तो भारत शासन अधिनियम 1835 से ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कौन कौन से अधिनियम आए? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, पीट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, चार्टर एक्ट आया 1793 में, चार्टर एक्ट आया 1813 में, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए अधिनियम आए। तो सबसे पहले आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। और लास्ट में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये भी याद रखिएगा आप। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो होता है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी कुल 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व होते थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव
किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ये देखिए, अंतरिम सरकार से भी प्रश्न पूछते हैं, तो आपको अंतरिम सरकार में कौन कौन थे वो भी याद रहने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से विभाग था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मिथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था। मुझे पता है कि ये बुक आप में से हर एक के पास होगा ही, लेकिन सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे होगे और इन सारी बातों को सुनोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप पूछा जा रहा, वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तावित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुए थे? तो 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकृत हुए? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे वी.एन. राव थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। और भारत की संविधान सभा को ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यानी अभी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए संविधान सभा के बारे में जानिए कि प्रथम बैठक जो हुई संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। और वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि उसे अपना लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा।
जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ प्रमुख समितियां थे और उनके जो अध्यक्ष हुए उनके बारे में भी जानिए। संविधान सभा की कुल प्रमुख समितियां हैं। संघ समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये समिति से भी प्रश्न बनते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे प्रारूप समिति में। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। इसके बाद में उनके बी.एम. मित्रा की जगह पर कौन आ गए? माधव राव आ गए। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में डी.पी. खेतान की जगह पर कौन आ गए? टी.टी. कृष्णाचारी थे। और संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ 1947 से 50 तक में। बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50, यानी पहले उनका बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, बाद में उनका चुनाव जो हुआ कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। पहले उनका हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से और बाद में हुआ उनका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।